नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन आगे पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम में पार्ट 11। आज तक अपन ने पढ़ चुके हैं 10 पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनके वीडियोज़ आप जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे। प्लेलिस्ट में जाएंगे मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, बाकी के वीडियोज़ वहाँ देखेंगे। चलते हैं आज के वीडियो पर, ठीक है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में अपन आज जो पार्ट 11 पढ़ रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन स्पेशल आ रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी अपन अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन ले चुके हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है, 2 अंकों की संख्या। ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या है के अंकों का योग आपको दे रखा है, यहाँ पर 10 है, का योग 10 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है तो वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ऑप्शन के साथ में दे रहा हूँ। 81, 81, 46, सी आपको दे रखा है 64, डी आपको दे रखा है 60। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि 2 अंकों की कोई संख्या है कि अंकों का योग 10 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 18 कम है तो वास्तविक संख्या क्या होगी। आप कैसे करते थे, मान लेते हैं कि कोई संख्या है जिसकी वैल्यू है x और y, यही लेते थे। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक y और दहाई का अंक क्या है x, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 10x प्लस y। इकाई का अंक तो 1 से गुणा होता है, दहाई का अंक 10 से गुणा होकर लिखते हैं, तो 10x प्लस y ये इकाई का अंक। अब इसको चेंज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। इसका मतलब 10y प्लस x हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 संख्या आपस में हो गई। ये प्राप्त संख्या है जो कि इस मूल संख्या से कितनी कम है, यहाँ पर दे रखा है 18 कम है। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, दोनों को माइनस कर देते हैं। इनको माइनस करने पर ये क्या होगा, माइनस अगर मैं कर दूं तो देखो 10x में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9x बचेगा, y में से 10y कम करेंगे तो माइनस का 9y होगा और ये किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर। 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18, और यहाँ पर बात करें x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 18/9 यानी कि 2। ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ जहाँ पे x y अपने को मानना था। अब देखो 2 संख्या का अंतर 2 है और उनका योग क्या दे रखा है, 10 है। तो आपको पता है x प्लस वाई, अगर बात करें अंकों का योग, x प्लस वाई जो अपन बात करें वो 10 है, x माइनस वाई कितना है, 2 है। तो क्या करेंगे बेटा, y से y कैंसिल, x और x कितना हो गया, 2x, 10 और 2 कितना हो गया, 12, तो x का मान कितना हो गया, 6। 2x बराबर 12 है तो x का मान 6 है। अब देखो x का मान 6 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा बेटा, 10। यहाँ तक समझ में आई। x का मान 6, y का मान 4, जब भी तो 10 होगा। इसका मतलब जो मूल संख्या है वो कितनी है, 64 है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। लेकिन ये तो हुआ बेटा बेसिक कंसेप्ट जहाँ पर आपको x y से थोड़ी सी समस्या होती है। तो आते हैं इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखिए, डायरेक्ट करना मैं आपको बता रहा हूँ, हम इससे बहुत ज़्यादा जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिक कंसेप्ट था। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यहाँ पर देखो 8 और 1 कितना है, 9 नहीं हो सकता। 4 और 6 10 है, 6 और 4 10 है, 6 और 0 यहाँ पे अंकों का योग 6 है, नहीं हो सकता। देखिए 2 ही ऑप्शन बचे, 46 और 64। समझिएगा आप, सबसे पहली बात, अगर मैं इस 46 को लेकर चलूँ, अगर संख्या बदल दूं तो क्या हो जाएगी, 64। अंकों को आपस में बदल दें, परस्पर बदल दें तो क्या हो जाएगा, 6 और 4 64। अब ये मूल संख्या से कम है या ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये संख्या मूल संख्या से क्या है, ज़्यादा, 18 ज़्यादा है, ठीक है। जबकि हमें क्या चाहिए था, कम चाहिए था, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसको बदल दूं तो यहाँ पर 46 होगी जो कि मूल संख्या से कितनी होगी, 18 कम होगी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन पे अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पर अपन लेके चल रहे हैं, 2 अंकों की संख्या है ही लेके चलेंगे। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन होंगे, किस तरीके के समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। 2 अंकों की संख्या
में दे रखा है 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक, इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है यदि अंकों को परस्पर बदल दें, यदि अंकों को परस्पर बदल दें तो, अंकों को परस्पर बदल दें तो प्राप्त संख्या व मूल संख्या, प्राप्त संख्या व मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से, ध्यान रखिएगा, का अंतर मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या होगी। ध्यान समझिएगा, तो मूल संख्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 23, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 35, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 47। आप करेंगे बेटा इसको। देखिए 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक के 2 गुने से 1 कम है। यदि अंकों को परस्पर बदल दें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, इसको अगर मैं परस्पर बदल देता हूं तो ये हो जाएगा 95। सही बात है भाई, 59 को बदल दें परस्पर तो क्या हो जाएगा 95। अब देखिए अंकों को परस्पर बदल दें तो प्राप्त संख्या व मूल संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या व मूल संख्या का अंतर यानी कि 95 माइनस 59। ये किससे बेटा, मूल संख्या से। मूल संख्या क्या है 59 से, कितना कम होना चाहिए 20 कम होना चाहिए। देखते हैं, देखिए 59 माइनस 15 में से 9 गए 6, यहाँ पर कितना 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे बेटा 35। ठीक है, सॉरी 36 हो जाएगा। 8 में से 5 गए 3, 15 में से 9 गए तो 6। माइनस करके देखिए 9 में से 6 गए 3, यहाँ पर 5 में से 3 गए तो कितना बचा बेटा 23। तो ये तो नहीं हो सकता, अंतर कितना आना चाहिए था बेटा, टोटल 20 होना चाहिए था। इसको बदल दें तो यहाँ पर देखिए बदलने पर 32 हो जाएगा। 32 में मूल संख्या का अंतर 23, ये मूल संख्या से कितना कम होना चाहिए 23 माइनस 9। यहाँ पर कितना हुआ बेटा, ये देखिए 23 में से 9 माइनस कर देंगे अपन, 13 में से 9 गए कितना हुआ 4, 14। आना कितना चाहिए था 20। समझ रहे हो बात को। मूल प्राप्त संख्या मूल संख्या का अंतर मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, हमारे पास 14 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। 35 पे आते हैं, 35 माइनस 35 का अपोजिट करेंगे, चेंज कर देंगे 53 माइनस 35। 13 में से 5 गए कितना बचे बेटा 8। क्लियर है। यहाँ पर 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 17। बचना कितना चाहिए था 20, ये भी गलत हो गया। आते हैं आगे, मूल संख्या 47, परस्पर बदलने पर 74 में से 47 माइनस कर दो। प्राप्त संख्या व मूल संख्या का अंतर 74 माइनस 47 करेंगे आप तो यहाँ पर ही हो जाएगा 27। 14 में से 7 गए तो 7, 13 यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2। 47 माइनस 27 कितना हो रहा है बेटा 20, यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका डी। वापस से समझ लो, कहना क्या चाह रहा था, प्राप्त संख्या व मूल संख्या का अंतर यानी उस संख्या से मूल संख्या को घटाना है। 95 प्राप्त संख्या थी, चेंज करने पर और उसको मूल संख्या से घटा दिया 36। इसको किस में से घटाएं, मूल संख्या से 20 कम, इससे मूल संख्या से घटाने पर ये 23 आ रहा है, ये 14, ये 17 और ये यहाँ पर 20। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मूल संख्या से 20 कम है। कर लेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसी तरीके से अपन करेंगे। देखिए बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्जाम के लेवल पर आधारित क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे अदर एग्जाम्स हो, एलडीसी वगैरह हो, पटवार वगैरह हो, उन्हीं के क्वेश्चन अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आता है। तो आपको मैं बार बार बता दूं बेटा, जो भी एग्जाम होगा 101% गारंटी के साथ कह रहा हूं अपने पढ़ाए हुए में से ही आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपन आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर दे रखा है दो संख्या का योग 40 है व उनका गुणन 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। ऑप्शन ए 8/75, ऑप्शन बी 1/40,
ऑप्शन सी 75/4 और ऑप्शन डी 75/8। इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणन कितना है बेटा 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। सीधी सी बात दे रखी है आपको, कैसे कर सकते हैं इसमें आप a प्लस बी लेंगे, ठीक है, a प्लस बी इक्वल्स टू 40 है, a और b का गुणन कितना है 375 है, तो ऐसी दो संख्याएं जोड़नी है जिनका योग तो कितना हो 40 आ जाए, गुणा करने पर कितना हो अपने पास में 375 हो। तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पर मान के चलें अपन 15 और 25 ले लें एक बार, 25 और 15 इन दोनों का टोटल तो 40 है, गुणा करने पर देखिए 15 5 75, 15 2 30 और 7 कितना हो गया 37, 375। तो यानी कि वो दो संख्या कौन कौन सी हो गई 25 और 15। अब इनका व्युत्क्रम क्या होता है 1/25, व्युत्क्रम 25 का व्युत्क्रम 1/25, 15 का व्युत्क्रम 1/15, दोनों को अपन प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 75, यहाँ पर एलसीएम होगा 25 3 75, 15 5 75, तो कितना हो जाएगा 8/75। लेकिन बेटा ये चीज़ें आएंगी जब ना, ये चीज़ें एकदम से आपको पता नहीं होगी। अगर आपके प्रैक्टिस की हुई है तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि दो संख्याएं कौन सी होगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं, ऑप्शन में आपको 8/75 यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। अब देखिए अगर हमें नहीं पता, हम ये दो संख्याएं नहीं निकाल सकते, तो उस कंडीशन में आपका आंसर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर लेना है संख्याओं का योग, संख्या का क्या लेना है बेटा योग बटे संख्याओं का क्या लेना है गुणन लेना है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणन, और यही क्या होगा बेटा व्युत्क्रमों का योग होगा। ध्यान से समझिएगा, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा संख्या का योग बटे संख्याओं का गुणन। वापस से समझ लो, ये व्युत्क्रम जब भी पूछेगा तो बहुत सिंपल सा है, उसके योग में किसका भाग दे दो, गुणन का। योग कितना है 40, गुणन कितना है 375, यानी कि 40/375। डायरेक्ट 5 से काट दो, 5 8 40 और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 25, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 8/75। निकाल के बता चुका हूँ पहले भी, बात समझ में आ रही है। ईमानदारी से बताओ मजा आया कि नहीं आया। तो जब भी व्युत्क्रम पूछेगा संख्याओं का योग में किसका भाग दे देंगे, संख्याओं के गुणन का। क्लियर है, आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है और उनका गुणन आपको दे रखा है, आपको व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है, योग 12 है, गुणन है 35, ठीक है। ऑप्शन में आपको दे रखा है 1/3, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1/5, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 12/35 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 35/12। ठीक है, फटाफट बता दो बेटा क्या करते हैं व्युत्क्रमों के लिए। व्युत्क्रमों के लिए क्या करते हैं बेटा, संख्याओं का योग 12, संख्याओं का गुणन 35, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 12/35। ऑप्शन आपका सी सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं बेटा आप। अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, समझ में आ रही है। एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। व्युत्क्रमों का योग कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणन। बार बार रिपीट कर रहा हूं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणन, सीधा सा क्वेश्चन है बेटा। कभी भी आपको ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सेकेंड्स में क्वेश्चन कैसे होगा। फिर आपको पता है कि एग्जाम में क्या होता है 36 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है, तो आप सोचो 36 सेकंड में कैसे बनाया जा सकता है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन हुआ करती है, बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर हुआ करता है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 10 और गुणन आपको दे रखा है 24, तो यहाँ पर आपको बताना है व्युत्क्रमों का योग। ये आपको होमवर्क में लेना है बेटा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में लेना है। ऑप्शन दे रहा हूँ 5/12, 7/12, हालांकि आपने कर दिया होगा, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिस आप होमवर्क में करेंगे। सीधी सी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और आपने वैसे कर भी दिया होगा, बहुत सही आपने किया होगा कि योग में किसका भाग दे देंगे, गुणन का, तो डायरेक्टली आपको व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दे रखा है 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे भाज्य है, संख्या किससे भाज्य है, समझिएगा बेटा। क्वेश्चन दिया हुआ है 142 का स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे भाज्य है। ऑप्शन ए दे रखा है 19, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 13। ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप सोच रहे होंगे सर 142 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 142 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें से 1 घटाएंगे, फिर अपन भाग देकर देखेंगे कि 19 7 और 9 13 में से किसका भाग जा रहा है। तो डायरेक्टली आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है,
एक बार के लिए समझिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? ईमानदारी से देखिए, 1 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी 1 ही आएगा ना भैया, 142 का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखिए क्या संख्या बन रही है, 143 और 141। क्लियर है, 142 एक 143, 142 में से एक माइनस कर देंगे तो 141। अब आपको पता है कि 143 13 गुणा 11 करने पर आता है। अरे भैया 143 क्या करने पर आता है, 13 गुणा 11 करने पर आता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ऑप्शन में 13 और 11 कोई सा है क्या, दे रखा है 13, तो ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत सिंपल से लॉजिक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। एक एक चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे बेटा, एक एक चीज क्लियर करेंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को। यहां पर दे रखा है, यदि n एक पूर्णांक है, यदि n एक पूर्णांक है, ध्यान से समझिएगा, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे भाज्य है, n क्यूब माइनस n, यहां पर पूरा ढंग से लिख रहा हूं, किससे भाज्य है, ये ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। ध्यान रखिएगा, n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे भाज्य होगा, सीधी सी बात बेटा, n एक पूर्णांक है तो n इक्वल्स टू क्या लेना है, 2 ले लीजिए, n इक्वल्स टू क्या लेना है, 2। तो देखिए 2 का क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 2 कितना हो जाएगा 6, तो किससे भाज्य होगा, 6 से ही भाज्य होगा। अरे भैया 6 किससे भाज्य है, 4 5 6 7 में से किससे भाज्य है, 6 से। बिल्कुल, इतना चुटकियों में सवाल करेंगे बेटा, आप चुटकियों में सवाल करेंगे। वापस से ले रहा हूं अगला क्वेश्चन, देखिए, यदि n एक पूर्णांक है तो आपको दे रखा है, यहां पर लेके चलते हैं अपन आगे क्वेश्चन। यदि n एक पूर्ण संख्या, ध्यान रखिएगा, यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो यहां पर दे रखा है n स्क्वायर n माइनस 1 किससे भाज्य है, n स्क्वायर n माइनस 1 किससे भाज्य है, ये भी n स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। क्या करेंगे बेटा, पूर्ण संख्या वही बात, तो n की वैल्यू क्या लेंगे अपन 2, तो डायरेक्टली लिखेंगे n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू 2 रखनी है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, 3 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 12। 12 किससे विभाजित है बेटा, 12 से विभाजित होगा। 12 किससे विभाजित है, 12 से। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है, एक एक चीज को समझिएगा। और जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, अगर आपको कंटेंट में मजा आ रहा है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट। बेटा मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेरा विश्वास करिए, आपको एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए कंसंट्रेट करें, अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 किससे भाज्य है। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 किससे भाज्य है। 9, 10, 11 और 13। क्या करेंगे, जहां पर भी इस तरीके की कंटिन्यूअस पावर दिखती है कॉमन ले लीजिए बेटा, कॉमन 2 की पावर 71 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 की पावर 0 कुछ नहीं बचेगा, कॉमन ले लेंगे 71। यहाँ पर 2 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3। बात समझिएगा, सब में मैंने 2 की पावर 71 कॉमन ले ली तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आते हैं क्वेश्चन को, 2 की पावर 71, यहाँ पर किसी की भी पावर 0 होती है, एक आंसर होगा 1 + 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, यानी इसको कह सकते हैं 2 की पावर 71 गुणा 15। अब देखिए यहाँ पर 15 तो दे ही नहीं रखा है,
अगर 15 दे रखा होता तो वही आंसर होता, 15 ऑप्शन में नहीं है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 90% क्वेश्चन में यही आंसर होगा बेटा, 90% क्वेश्चन में यही आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा भी सकता है। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। मैं इसको ऐसे ले दूं क्या, 2 की पावर 70 गुणा 2 गुणा 15 लिख सकता हूं क्या, ईमानदारी से बताओ। अरे बेटा लिख सकता हूं क्या भाई, इस 71 में से एक पावर हटा के इधर गुणा कर दी मैंने और 15 को यूं लिख दिया। अच्छा इस 15 को भी मैं ये लिख सकता हूं क्या, 5 गुणा 3 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो देखिए 5 दुना 10 आ रहा है क्या, ऑप्शन में आपके पास 10 है। इसका गुणन 10 आ रहा है, एक गुणन 10 आ रहा है तो स्वाभाविक बात है 10 का भी भाग जाएगा। 5 3 15 है नहीं, 2 3 6 ऑप्शन में है नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा 10 यहां पर इसका आंसर होगा। कर सकते हैं अपन। अगले क्वेश्चन पे चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आप करेंगे बेटा अगला क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे। आपको बताना है कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे अपन। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे भाज्य है। आप करेंगे बेटा 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे भाज्य है। ये आपको ऑप्शन दे रखा है 3 10 11 और 13। करेंगे कैसे, फटाफट देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या करेंगे बेटा, सबसे छोटी पावर कॉमन लेनी है। सबसे छोटी पावर क्या कॉमन लेंगे आप, 4 की पावर 61 कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, यही बचेगा ना भाई सब में। अरे बेटा यही बचेगा ना। देखिए 4 की पावर 61, यहाँ पर 1 4 16 और 64 क्या हो जाएगा, 64 और 16 कितना हो गया 80, 80 और 4 84 और 1 85। तो लिख सकते हैं 4 के पावर 61 को मल्टीप्लाई बाय 85। 85 ऑप्शन में नहीं है, 85 के 2 टुकड़े होते हैं, 17 5 85, 17 और 5 भी ऑप्शन में नहीं है। तो आइए कैसे करेंगे, 4 की पावर 60 और इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2। अरे भैया इसको मैं ये लिख सकता था गुणा 4 गुणा 85 लिख सकता हूँ ना। अब देखिए इसको और क्या कर सकता हूँ, 4 की पावर 60, इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, इस 85 को 5 गुणा 17 लिख सकता हूँ। तो देखिए 5 दुना 10 आ रहा है और 10 इसका भाज्य है। तो किससे भाज्य होगा, 10 से। 2 5 10, 2 5 10, 17 2 34 ऑप्शन में नहीं है, 17 5 85 ऑप्शन में नहीं था, तो डायरेक्टली किससे भाज्य होगा, 10 से भाज्य होगा। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन किससे भाज्य है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में इसी तरीके से कर सकते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3.25 प्लस में दे रखा है 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75 माइनस 2 इंटू 3.25 फिर मल्टीप्लाई में 1.75 डिवाइड में दे रखा है 3.25 मल्टीप्लाई में 3.25 माइनस 1.75 मल्टीप्लाई में 1.75। ऑप्शन में आपको दे रखा है ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 0.3, ऑप्शन सी 0.4 और ऑप्शन डी 0.2। क्या ऑप्शन होगा, सॉल्व करेंगे आप। सोचिए सोचिए फटाफट सोचिए बेटा, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप करेंगे क्वेश्चन को। अरे बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सपोज कि ये a मान लेता हूं तो ये हो गया a स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं इसको b ले लेता हूं तो ये b स्क्वायर हुआ। 1.75 को मैं b ले रहा हूं, 3.25 को a लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और ये देखिए क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आते हैं फॉर्मूले पे, इधर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर होता है बेटा, a माइनस बी का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी। 2 बार लिख सकता हूँ होल स्क्वायर को, क्लियर है। अरे भैया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकता हूँ। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी लेना है। a माइनस बी क्या है, 3.25 माइनस 1.75। अरे बात समझ में आ रही है क्या, a की वैल्यू 3.25, b की वैल्यू 1.75। 3.25 प्लस 1.75। आते हैं देखो, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, 1.5। क्लियर। और इसमें डिवाइड कर रहे हैं अपन, देखो 3.25 को प्लस करेंगे तो हो गया 4 और 5, ये हो गया 5।
5.00 हो गया यहाँ पर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर देखो यानी कि 1.5 में किसका डिवाइड है, 5 का, तो हो गया 0.3 आपका आंसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बात समझिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो अलजेब्रा में बदल लेंगे, सीधी सी बात है। अलजेब्रा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला पार्ट और इधर a प्लस बी, a माइनस बी से एक a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी में a प्लस बी का भाग दे देंगे। सटासट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, फटाफट आंसर करेंगे आप इसका। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, डिजिट भी चेंज नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा। और मेरी गारंटी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कंटेंट वह है जो आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दे रखा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 225 है, तो आपको बताना है तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है 450, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 900, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1800, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 225 का क्यूब। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब दे रखा है 225 होता है, तो इसका क्यूब क्या होगा। सीधी सी बात, इसमें से भैया इसमें से अगर मैं 2 का क्यूब बाहर ले लूं, 2 का क्यूब का भाग दे दूं, तो इसमें बचेगा 1 का क्यूब, इसमें बचेगा 2 का क्यूब, इसमें बचेगा 3 का क्यूब, इसमें भाग देने पर 4 का क्यूब, इसमें भाग देने पर ये 5 का क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा। सब में 2 का भाग दे दिया तो 2 के क्यूब बाहर और यहाँ पर सब में ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसका मान कितना है 225 दे रखा है, तो 2 का क्यूब गुणा 225 अर्थात 2 का क्यूब 8, 8 को 225 से गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 2 16 और 4 20, 8 2 16 और 2 कितना हो गया 1800। अरे बेटा बन गया क्वेश्चन, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा बेटा इसका 1800। बात समझ में आ गई, ईमानदारी से बता दीजिए, क्लियरली समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक चीज, जहां पे कोई चीज समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको क्लियरली दोबारा बता दूंगा, मैं दोबारा बता दूंगा बेटा। यहाँ पर दे रखा है यदि a इक्वल्स टू 4011 है और b इक्वल्स टू दे रखा है, यदि a इक्वल्स टू 4011 है, b इक्वल्स टू दे रखा है 3989 है, तो a b यानी a मल्टीप्लाई बाई b क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रखा है 15, 98, 99, 79, ऑप्शन बी दे रखा है 15, 99, 98 और 99 के बाद 88 और 79। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 15, 99, 98, 79 और ऑप्शन डी दे रखा है 15, 89, 98, 19। क्या होगा फटाफट देखिए। तो बेटा यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4011 को मैं लिख सकता हूँ क्या भाई 4000 प्लस 11, अरे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। ये हो गया हमारा ए। बी है 3989, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 4000 माइनस 11, अरे बेटा 4000 में से 11 माइनस कर दूँ तो क्या हो जाएगा 3989। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, तो वही बात ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो सीधा सा 4000 का स्क्वायर माइनस ए 11 का स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 जीरो का 6 जीरो हो जाएगी, ये 6 जीरो 3 और 3 6, माइनस 11 का स्क्वायर 121, माइनस कर दो। 10 में से 1 माइनस करेंगे अपन, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गए 7, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ पर कितना बचेगा आगे 9, फिर 9, फिर 9 और 15 की जगह कितना बच जाएगा 16 की जगह 15, तो 15 99 98 79, 15 99 98 79। सिंपल सी बात है बेटा, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इतनी हार्ड आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, बहुत सिंपल वे में आप कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल वे में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है बेटा। चलें अपन अगले पे कर लेंगे आप ऐसे क्वेश्चन। फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक एक चीज़ को क्लियरली समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज़ को क्लियरली बेटा, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है 0.67 मल्टीप्लाई में 0.67 मल्टीप्लाई में 0.67 माइनस में 0.33 मल्टीप्लाई में 0.33 मल्टीप्लाई में भी आपको दे रखा है 0.33 डिवाइड में
डिवाइड में दे रखा है 0.67 मल्टीप्लाई में 0.67 प्लस में 0.67 मल्टीप्लाई में 0.33 और प्लस में दे रखा है 0.33 मल्टीप्लाई में 0.33। ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन ए 3.4, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 0.34 और ऑप्शन डी यहाँ पर 1.1। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आपको पता है इसको क्या मान लेंगे अपन a, तो a का क्यूब ये है माइनस b का क्यूब और ये हो गया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही हुआ। तो देखिए फॉर्मेशन को समझिएगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे में दे रखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके टुकड़े होते हैं बेटा a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। नीचे दे रखा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचेगा a माइनस बी, सिंपल सा a माइनस बी, a की वैल्यू बोलो 0.67 माइनस b 0.33, डायरेक्टली 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3.3, आपका आंसर है 0.34। कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस को, डायरेक्टली हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और आप यहाँ पर इसको होमवर्क में करेंगे, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन बनाना है, या इस क्वेश्चन को मैं ही सॉल्व करवा देता हूँ। ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू है 4 टाइम 9, तो आपको पूछा है 4x क्यूब माइनस एक्स अपॉन में 2x प्लस 1 और यहाँ पर दे रखा है 6x माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, का मान क्या होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर दे रखा है 1111, 2222, 3333 और डी दे रखा है 6666। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है, फॉर्मेशन पे आ जाओ, 4x क्यूब माइनस एक्स अपॉन 2x प्लस 1 6x माइनस 3। इधर देखो बेटा, अरे बेटा कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, आप बना सकते हो, फटाफट बना सकते हो। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखते जवाब देगा बेटा। यहाँ पर से मैं x कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले रहा हूँ तो ये बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1, बचेगा या नहीं बचेगा, x कॉमन ले लिया इसमें से। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 1, इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो ये भी बचेगा 2x माइनस 1, 3 कॉमन इसमें से 3 का भाग दे दो बेटा इसमें, तो 3 दूना 6, 3 1 3, बचेगा नहीं बचेगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मान लो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए x 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है 3, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, 3 को बाहर ले लिया, सभी मल्टीप्लाई में थे, कैसे भी कर सकते हैं। तो 2x प्लस 1 2x माइनस 1 कैंसिल, यानी x अपॉन क्या बच गया 3। x की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, 9999 बटे में 3, 3333, 4 टाइम्स 3, ऑप्शन आपका सी। कर लेंगे बेटा। आज के सेशन में मज़ा आया नहीं आया, आज के सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल पे शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर, और जो लोग आज नए जुड़े हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और थैंक यू सो मच, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें आपके कीमती सुझावों को। थैंक यू।